उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन संजय निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मछली कल डाली आप लोगों ने किस योजना के तहत और कितनी मछलियां पड़नी हैं अलग अलग जगहों? हर ज़िले में लगभग 1.5 से 2 लाख मछलियाँ डलवा रहा हूँ पूरे। और ख़ासियत है कि जिस नदी की मछली है उसी के ब्रूडर से, उसके मेल फीमेल से हम उसको मछली बढ़ाते हैं और फिर उसी नदी में डालते हैं। ये गाइडलाइन भी है NFDP की। तो अभी हम लोग पूरा लगभग हम लोगों ने टाइम रखा कि 25 तारीख तक सारी मछलियाँ पूरे प्रदेश की पड़ जाएंगी, क्योंकि ठंड में फिर मछली बढ़ती नहीं है। और लोगों के इसके साथ साथ जागरूक भी कर रहे हैं कि मछलियाँ छोटे जाल में डालें, उससे बड़े जाल डालें। मछली नदी में हमेशा छोटे बड़े फंदे के जाल होने चाहिए। छोटी मछली बढ़ेगी तो उन्हीं का फ़ायदा होगा। छोटा मछली मार देंगे तो फिर तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि नदियों पर आधारित जितने लोग भी व्यावसायिक हैं उनके जीवन स्तर में सुधार आए, उनके आय की वृद्धि हो, उन्हें रोज़गार मिले, उन्हें प्रोटीन युक्त भोजन मिले। ये इसके लिए और जल जीव का जो स्तर है वो सही हो जाए, ये हमारा कानून। शेख हसीना को बांग्लादेश में फांसी की सज़ा सुनाई गई, इंडिया में मौजूद हैं, मांग कर रहा है बांग्लादेश कि उन्हें वापस दे दो। ये गलत है और एक तरफा फैसला कभी नहीं होता है कि न दलील न वकील न अपील। तो ये कौन सा फैसला भाई? किसी की दलील सुनी जाए, अपील सुनी जाए, उसके बाद फैसला सुनाया जाए तो बेहतर है। तो ये तो एक तरीके से डिटेक्टरशिप ऐसे कहा जा सकता है कि एक तरीके से तानाशाह है और ये गलत है। उन्मादी हैं लोग। उसका नतीजा हमको लगता है कि पूरी दुनिया में इस पर एक विचार विमर्श होना चाहिए कि इस तरह से जो दंगा फसाद के बाद सरकारें पलटी हों और उसके बाद कोर्ट सहारा ले, तो कोर्ट तो पहले तो जो दंगा करने वाले उन्हें जेल में भेजना चाहिए। जो दंगा करके अस्थिर सरकार बनाए उसे बनना चाहिए। क्या उल्टा है? दुनिया देख रही है ना। वो तो मूर्ख नहीं बनाया जा सकता ना कि अपराधी कौन है। जो अपराध किया वो शासक बना हुआ है और जो है हम कह रहे हैं किसी के खिलाफ हो तो उस समय मुकदमा चलाएगा जिस समय थे। चूँकि सुप्रीम कोर्ट को तो पावर है कि संज्ञान में आने के बाद वो किसी के खिलाफ भी मुकदमा चला सकता है। अगर वो शासक थी और ख़राब थी तो क्यों नहीं उस समय मुकदमा चलाएगा? तो आज के दिन में अपराधी तो वो हैं जो शासक में बैठे हैं। एक सवाल और था कि महबूबा मुफ्ती जो है, जो आतंक टेरर अटैक हुआ है दिल्ली में, उनको लेकर महबूबा मुफ्ती हों या फिर उमर अब्दुल्ला हों, फ़ारूक अब्दुल्ला हों, इन लोगों के बयानात आ रहे हैं कि कश्मीर के जो युवा हैं उनके साथ गलत हुआ है, इसलिए वो प्रेरित होकर इस तरह कर रहे हैं। इस तरह की बयानबाजियाँ हो रही हैं। ये तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि गलत किया कर रहे हैं। मतलब इसके में आतंकवादी वही हैं जिसको अटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं कि इन लोगों ने अगर युवाओं को रोज़गार दिया होता, युवाओं को सही दिशा दिया होता, युवाओं को सही शिक्षा दिया होता, उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाने होते तो शायद आज देश की दशा नहीं होती। युवाओं को तो ये लोग उन्मादी बना रहे हैं, जहर घोलते रहते हैं। हमारी सरकार चाहती है कि मुसलमान भी इसी देश का नागरिक है, उसके वो बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने, वकील बने, आगे बढ़ें। ये सारा कुछ है मैं चाहता हूँ, हमारी सरकार यही चाहते हैं। एक आखिरी सवाल और है। बिहार चुनाव के बाद अब 2027 में यूपी में चुनाव होने हैं। क्या लग रहा है आपको कि क्या यहाँ भी क्लीन स्वीप करने की तैयारी है आप लोगों की? बेईमानी का भी आरोप लगता है आप लोगों को। अरे हारने वाला कुछ ना कुछ कहेगा ही भाई, कैसे उन अपने लोगों को संतुष्ट करेगा? देखिए, मोदी हैं तो मोदी की जो आवाज़ है वो गारंटी है। मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। अभी मोदी के नेतृत्व में देश का जो चुनाव हो रहा है तो सभी लोग हैं। ये राष्ट्रवाद एक नंबर पर, अर्थव्यवस्था एक नंबर पर, सबको विकास चाहिए। तो विकास के नाम पर वोट मिल रहा है, ये हमारे कहने का मतलब है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 27 में SIR जो हो रहा है उसके लिए मजबूत प्रहरी हमारे पास मौजूद है PDA के, और अब इस तरह की धांधली हो नहीं पाएगी यूपी में। हम लोगों ने बहुत सबक ले लिया। अच्छी बात है, हम तो पहले होना चाहिए। 30 साल से सत्ता है, इनको तो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार दे देना चाहिए। लोगों के मकान मिल जाने चाहिए थे, उनके सही में कागजात मिल जाने चाहिए, मालकाना हक मिल जाना चाहिए। लोग तो फिर वो कागज़ पेश कर देते हैं SIR में। तो इसके मतलब 70 साल में इन लोगों ने हवा में रखा है, इन लोगों को खाली वोट लेते रहे। तो अच्छी बात है, प्रहरी अच्छी बात है और हमको लगता है होना भी चाहिए। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। आपने सुना संजय निषाद जी को। उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं और कहा कि यूपी में जो SIR को लेकर समाजवादी पार्टी अगर प्रहरी बना रही है तो ये अच्छी बात है, उनको बनाना भी चाहिए। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।